नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार से पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नवरात्रा की जो अष्टमी है ना माता जी की, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। जय माता की। बेरू जी के मड़ो करियो आपनो, जय बेरू जी की। हैं? तो अपने है ना आज हदिया से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, उन सब का एक मैंने है ना PDF लेकर आया हूँ। तो आपको मैं साथ साथ हल भी करवाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न है बनते हैं यहाँ से, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो प्रश्न हदिया से संबंधित पूछ लेते हैं। तो आप बस एक बार वीडियो को जरूर देख लें। हमने अपने टॉपिक क्या पढ़ा था? हार्ट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक करवाऊंगा उसके जस्ट ही बाद क्या करेंगे, अपने उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है ना वो एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी थोड़ा सा इधर उधर ना हो। तो इसके लिए अपने प्रश्नोत्तरी कर ले, ठीक है ना। हार्ट या हद्य, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको क्या है सारी जानकारी दे दी थी। तो आज अपन उसकी क्या पढ़ेंगे? प्रश्नोत्तरी। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना। तो चलिए अपना शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है ना। साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या एंकोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि मानव हृदय का जो अध्ययन है ना वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। यह है कार्डियोलॉजी, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जब कोशिका चल रही थी तो उसके अंतर्गत किसका साइटोलॉजी का अध्ययन किसके माध्यम से? कोशिकाओं के। फिर हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी में मैंने आपको बताया था रक्त का अध्ययन। क्या बताया था? रक्त का अध्ययन, ठीक है, रक्त का अध्ययन। और ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर से संबंधित, कैंसर का इसके अंतर्गत क्या है? अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आया? कुछ क्लियर है? चलिए अपना प्रश्न देखते हैं अगला। ये पक्षियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? पक्षियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 1, 3, 4 या कोई नहीं? 1, 3, 4 या कोई नहीं? बताओ। चलिए मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि पक्षियों में कितने? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि मनुष्य में, मगरमच्छ में, कौन सा मच्छ है? मगरमच्छ है। और घड़ियाल, घड़ियाल में भी कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4, ठीक है ना। अपन देखते हैं अगला प्रश्न फिर उसी प्रकार से। क्या पूछ रहा है कि निम्न में अपूर्ण कोष्ठ पाया जाता है। मैंने आपको हद्य से संबंधित जितने भी कोष्ठ है ना, जितने भी प्राणी बताए, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा भी प्राणी है, एक ऐसा भी जीव है जिनमें क्या है? अपूर्ण कोष्ठ पाया जाता है। बताओ आप। तो इसमें ऑप्शन दिया है मछली, कुत्ता, सरीसृप, मेंढक। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सरीसृप, ठीक है ना। सरीसृप के मध्य कौन आते हैं? तो सांप, अजगर, ठीक है ना, जो रेंगते हैं ना वो ही क्या है? सरीसृप। मछली, कुत्ता, मेंढक, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरीसृप होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्या दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा, छोटा, एक समान या कोई नहीं? दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। मैं बताता हूं आपको। मैं मान ली यहाँ हार्ट की संरचना बनाता हूँ। ये मान लो हार्ट है, ठीक है ना। ये हार्ट है। ये जो है ना ये भाग, ये जो घुमावदार है ना, तो इसके कारण ये क्या हो गया? ये देखो ये है ना इरेजर, एक बार दोबारा बनना। ठीक है, चलिए अपन यहाँ बना लें। ये हार्ट की संरचना है, ठीक है।
ये जो घुमावदार संरचना है ना, घुमावदार, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा भाग है, बायां भाग। जो बायां आलिंद ऊपर वाले इसे क्या होते हैं, बायां आलिंद होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये यहाँ कपाट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक है। ये हो गया बायां नील्य, ऊपर होते हैं, याद रखना, ऊपर होते हैं आलिंद और नीचे क्या होते हैं, नील्य। ऊपर वाला ये दायां भाग है, ठीक है ना, दायां आलिंद, क्या है, दायां आलिंद। नीचे वाला भाग है दायां नील्य। देखो यहाँ क्या है, आंतरिक है ना, कपाट पाया जाता है, ठीक है। उसके घुमावदार होने के कारण क्या है, जो दायां आलिंद है ना, दायां आलिंद, ये देखो क्या है, थोड़ा बड़ा है, किसकी अपेक्षा, तो बाएं आलिंद की अपेक्षा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा होता है तो बड़ा होता है, ठीक है ना, बता दिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या पूछ रहा है कि थिबेसियस कपाट किस भाग में पाया जाता है, थिबेसियस कपाट किस भाग में पाया जाता है, बताओ। तो ऑप्शन में है दायां आलिंद में, दाएं नील्य में, बाएं आलिंद में और बाएं नील्य में। मैं आपको एक बार फिर से संरचना बनाता हूँ। ये क्या है, हृदय की संरचना है, ये घुमावदार है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ आपको बताया था कि एक कपाट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, थिबेसियस कपाट बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, थिबेसियस कपाट। ये कहाँ है, ये बताया मैंने आपको, बायां भाग, ये बताया दायां भाग। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो कौन सा होता है, आलिंद होता है, आलिंद, ठीक है ना, दायां आलिंद, दायां आलिंद। तो आपको पूछ क्या रहा है, थिबेसियस कपाट किस भाग में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दायां आलिंद में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ। हृदय से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, ये है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की इरादे से देखें ना, एग्जाम के थ्रू, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है अपने। क्या इनसे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आपको है ना इनसे बाहर, इन संबंधित प्रश्नों से बाहर जा ही नहीं सकता। मिंट्रल कपाट हृदय के किस भाग में होता है, मिंट्रल कपाट को मैंने क्या बताया था, द्विवलन कपाट भी कहते हैं, याद है ना, क्या बताया था, द्विवलन कपाट भी कहते हैं। मैट्रिक कपाट हृदय के किस भाग में पाया जाता है, तो द्विवलन कपाट है ना, वो आपको बताया था कि ये जो संरचना है ना, ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया बायां नील्य, ये हो गया बायां नील्य। यहाँ क्या है, कपाट पाए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ। तो यहाँ कौन सा है, द्विवलन या मिंट्रल कपाट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पूछ रहा है कि मिंट्रल कपाट किस भाग में पाया जाता है, तो बाएं नील्य में। कौन से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायां नील्य। समझ में आया कुछ, ठीक है। अपने उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है, कि शरीर को सर्वाधिक रक्त की आपूर्ति कौन कराता है, सर्वाधिक रक्त की आपूर्ति कौन करवाता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बायां आलिंद, ठीक है ना, बायां आलिंद करवाता है, किसके माध्यम से, धमनियों के माध्यम से, किसके माध्यम से करवाता है, धमनियों के माध्यम से करवाता है, ठीक है ना। पूछ ले कि सर्वाधिक रक्त की आपूर्ति कौन कराता है, तो नील्य कहलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हृदय का शीर्ष, क्या बोलते हैं इसको, हृदय का शीर्ष, इसको हृदय का क्या बोलते हैं, हृदय का शीर्ष। पूछ ले कि हृदय का शीर्ष किस पार्ट को या किस भाग को या किस कोष्ठ को कहा जाता है, तो बाएं नील्य को क्या है, कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, सर्वाधिक रक्त की आपूर्ति करवाता है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आए, तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी धमनी का नाम है। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त है ना हमारा, जो मानव का रक्त है, वो दो वाहिनियों के माध्यम से बहता है, जिनमें क्या है, एक तो होती है धमनी और एक होती है सीरा। तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी धमनी कौन थी, तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी धमनी थी महाधमनी। क्या थी, महाधमनी, ठीक है ना। जिसका एक अन्य नाम भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओरटा, ठीक है ना, क्या बताया था, ओरटा, इसको बोलते हैं ORTA।
अन्य नाम भी बताया था ओर्टा। तो अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी सीरा होगी तो कौन सी होगी? वेना कोवा। इसको क्या बोलते हैं? महासीरा। सबसे बड़ी सीरा का नाम पूछ ले तो होगी महासीरा, या ऑप्शन में मिल जाए वेना कोवा। तो ठीक है ना। तो सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होगा? तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ओर्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है ना सवाल है, प्रश्नोत्तरी है, इनसे बाहर उठकर सवाल पैदा नहीं होगा। प्रश्न पर एग्जामिनर पूछेगा ना तो इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, फिर अपन इसी प्रकार से देते हैं हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? मस्तिष्क, एविनोड, पेसमेकर या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा पेसमेकर। क्या होगा आपका राइट आंसर? पेसमेकर। इसको क्या बोलते हैं? अस एनोड भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं? अस एनोड भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गति निर्धारक। क्या बोलते हैं? गति निर्धारक, या गति देने वाला, या गति प्रदान करना। ठीक है ना। अस एनोड को क्या बोलते हैं? हृदय का हृदय बोलते हैं, या पेसमेकर बोलते हैं, या गति निर्धारक बोलते हैं। ठीक है ना। ये होते क्या है मैं बता दूं एक बार फिर से। ये हार्ट है, ठीक है, ये रफली हार्ट है। ठीक है, यहाँ एक गुंडीनुमा संरचना मैंने आपको बताया था गुंडी के रूप में जुड़ी होती है। ये भाग है ना, ये होता है कौन सा? अस ए नोड, अस ए नोड। ठीक है, और ये है ए वी नोड। ठीक है, तो इसी जो एस ए नोड है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं, या इसे गति निर्धारक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हृदय का हृदय। याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है? ब्लू बेबी रोग किससे संबंधित है? ब्लू बेबी रोग होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र, जिसमें क्या है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हो जाता है? मिल जाता है। अशुद्ध रक्त का मिलन, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिलन हो जाता है एक छिद्र में, जिसके माध्यम से क्या होता है? ब्लू बेबी रोग होता है। वो कौन सा छिद्र है? उस छिद्र का नाम क्या है? तो पूछ ले कि उस छिद्र का नाम है फोरामेन ओवलिस। ठीक है ना, फोरामेन ओवलिस। ठीक है, इससे कैंसर से पूछ ले, कैंसर से इसमें क्या है? ट्यूमर बनता है, ट्यूमर। ये गांठ होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? गांठ। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि मानव का जो रक्त परिसंचरण है वो दोहरा होता है, क्योंकि जो हृदय से है ना रक्त कितने बार है गुजरता है? 2 बार गुजरता है। ठीक है ना, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये वो वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन है। ठीक है ना, वेरी मोस्ट लगा लेना। मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखना दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है ना, दोहरा रक्त परिसंचरण। फिर उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में पहली धमनी कौन सी निकलती है? मानव हृदय में पहली धमनी कौन सी निकलती है? तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो मानव की हृदय धमनी है ना वो कितनी होती है? 2 निकलती है। पहली धमनी कौन सी होती है? लब और डब। ठीक है ना, तो पहली धमनी कौन सी है? लब। ठीक है ना, अगर पूछ ले कि लब में जो पहली धमनी है उसका टाइम कितना होता है? ये मान लो ये लब, ये डब, ये वापिस क्या है? लब। ठीक है ना, वापिस क्या है? डब। अपन बात करें कि लब से जब डब की ओर जाता है, लब से डब की ओर जाता है, तो उस धमनी में मतलब कितना टाइम लगता है? तो 0.3 सेकंड। कितना लगता है? 0.3 सेकंड। जब डब से लब की ओर वापिस धमनी होती है ना तो उसमें कितना लगता है? 0.5 सेकंड। अगर पूछ ले कि हृदय चक्र में कितना टाइम है, टाइम कितना लगता है? मैंने आपको बताया था 0.8 सेकंड। इन दोनों का क्या है? योग है। ठीक है ना, लब और डब की जो दोनों धमनियां आती है ना उनका योग कितना है? 0.8। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मानव हृदय धड़कन किससे मापी जाती है? मानव बीपी किससे मापते हैं? तो याद रखना स्टेथोस्कोप से। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप से। ये धारा से संबंधित है। हिमेटोसाइट किससे संबंधित है? रक्त से।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेथोस्कोप। फिर अपन पूछ ले कि सबसे अधिक हृदय धड़कन किस प्राणी की है? हृदय धड़कन किस प्राणी की है? मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें बताया था कि सर्वाधिक हृदय धड़कन किसकी होती है, न्यूनतम किसकी होती है, मानव की कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चुचुंदर। कितनी होगी? 800 पर मिनट। क्या होगी? 1 मिनट में 800 बार हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का कितनी बार धड़केगा? मनुष्य का 72 बार। ठीक है ना, 72 पर मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोलते हैं। ये क्या है? रक्त दाब मापा जाता है, रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है ना, बीपी, यही है फिर स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, जो रक्त जो हृदय से संबंधित जितने भी प्रश्न जो मापा जाता है ना, जितने भी बनते हैं यहाँ पे, जितने भी हृदय से संबंधित क्या है प्रश्न बन रहे हैं ना, तो उनमें से ये आपको मैंने टॉप टॉप बता दिए। इनसे बाहर शायद ही कोई आए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। धन्यवाद।